फ्रीडम इज अवर ओनली वन पीस। हैशटैग सपोर्ट। हाँ बताइए बताइए। ओके, ये कुछ लगा रहे हैं, लगाइए भाई लगाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कल के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? कल आ रहे हैं ना? यस, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे सोनम जी को ले जाया गया कल, जब आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी, आपके सामने वो दृश्य आया, सबसे पहले क्या ख्याल है? क्योंकि उसके बाद हमने देखा यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। तो पहली बात तो ये, अभी तक ये बात सिर्फ एजुकेशन की थी, लेकिन जब कल जो चीज हुई है वो डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाती है, क्योंकि कोई यहाँ पे वायलेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है। इतने पीसफुल प्रोटेस्ट में भी अगर आपको ऐसे उठाना पड़ रहा है किसी को विदाउट उसकी परमिशन के, वो भी व्हाइट चादर में लपेट के ऐसे मुर्दों की तरह, ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि ना, जब बात करने की बारी आई थी आप नहीं आए, इतने दिन से वो आदमी मर रहा था, तब आप पूछने नहीं आए कि उसको चाहिए क्या, उसकी डिमांड क्या है। लेकिन उठाने, कायरों की तरह उठाने के लिए आपने पुलिस भेज दी, वो भी नॉर्मल ड्रेसेस में। तो ये कहीं की डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है पूरी की पूरी, जो आगे भी चलती रहेगी अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो। कई लोग ऐसे भी हैं कि सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता रहे हैं, उन लोग के लिए क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा सोनम जी को। अगर सोनम वांगचुक चीन के एजेंट है, हम एंटी नेशनल है, तो वो देशभक्त है ना, वो आवाज उठाए एजुकेशन के खिलाफ, क्यों नहीं उठाते? वो घर में क्यों बैठे हैं? वो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते वक्त नरेंद्र मोदी ने कई बार चीन की यात्रा करी है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी चीन के बड़े ज्यादा एजेंट है। अगर किसी व्यक्ति को चीन के व्यक्ति से मिलता है या पाकिस्तान के व्यक्ति से मिलता है, उस हिसाब से वो एजेंट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी कई बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। पिछले साल भी 2 बार गए हैं। हाँ, नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद से भी रह चुके हैं, और जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी दुनिया भर में वो दौरा कर चुके हैं। अगर इसी तरीके से आप लोगों को चीन का एजेंट, गद्दार की परिभाषा देंगे तो मेरे को लगता है वे आरएसएस और बीजेपी में ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखी है, जब से सोनम जी को ले जाया गया तब से भीड़ बढ़ी है लोगों के अंदर। आपको लग रहा है कि सोनम जी ने जो अभी तक जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का असर है ये वाला? इस देश में गुस्सा धीरे धीरे पनपता है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, लेकिन लोग डरते हैं कि उनको चाइनीज एजेंट, गद्दार, देशद्रोही, हिंदू विरोधी घोषित ना कर दिया जाए। लोगों के साथ जब लोग आते हैं तो लोग सही बात को उठाते हैं। आज आप जो भीड़ देख रहे हो वह लोगों का 12 साल का गुस्सा है जो धीरे धीरे निकल रहा है। अब ये देश उस दिशा की तरफ जा रहा है जब भाजपा गर्त में आएगी और 0 सीट पर भी आएगी। आप उस नतीजे की तरफ हम पहुंचेंगे। ये कभी शुरुआत है, ये से आगे बढ़ने दीजिए, देखिए कारवा कहाँ जाता है। कल के लिए क्या तैयारियां आप लोगों की? जो भी रहेगा वह सबके सामने रहेगा, आएगा। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी उसके बारे में कमेंट नहीं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मतलब मैंने भी की है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से अभी तक बहुत बड़ा कोई कदम नहीं उठाया गया सीजेपी के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने को लेकर भी और मार्च को लेकर भी। आपको लग रहा है कि वो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट की कमी को लेकर के लगेगा आपको कि अगर लोग आ जाते साथ में तो और बेहतर चीजें हो सकती थी? कांग्रेस ने अभी साथ नहीं उठाया है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से खारिज नहीं किया है। वे अपने चुनावों की इंटरनल पॉलिसी को देखकर जो भी निर्णय ले रहे हो वह उनका इंटरनल मामला है, लेकिन उन्होंने बीजेपी की तरह किसी को भी देशद्रोही, गद्दार वैसे शब्दों से नहीं निराजा है। तो कांग्रेस से आज आती है, कल आती है, उसका स्वागत रहेगा जैसा भी रहेगा, लेकिन अभी की प्रेजेंट की स्थिति ये है कि ये आंदोलन लेकिन जरूरत तो लगती है ना कि कांग्रेस भी आए, जरूरत तो लगती है। हाँ, अगर कांग्रेस आती तो आंदोलन का मजबूती मिलती, क्या कहते हैं, आनंद को तो ताकत मिलती, लेकिन अभी वे नहीं आई है, शायद उनकी पार्टी डिसीजन बाद में लेगी। हम लोग देख रहे हैं जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, तो 1 महीने से चल रहा है। अभी हमने देखा छतरपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, ऋषिकेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, ओडिशा में प्रोटेस्ट चल रहा है, और उधर मणिपुर में तो चल ही रहा है। इतने सारे लेवल पे कंट्री के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो जो कंट्री का यूथ है, उस यूथ के ऊपर क्या, यूथ के ऊपर फीलिंग आती है क्या? तो हमने जो वोट दिया, हम लोगों ने जो सोचा, हमारे पेरेंट्स ने सोचा, तो पानी में गया। इस देश के यूथ की फीलिंग अब प्रोटेस्ट के माध्यम से निकल रही है, क्योंकि इस देश में 12 साल तक प्रधानमंत्री ही मन की बात बताते रहे हैं। लोग अब अपने मन की बात बता रहे हैं, और जो मन की बात बताने का तरीका है, देश का प्रधानमंत्री अगर सुनता नहीं है तो लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री आज नहीं कल जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने भी जवाब दिया है और बड़े बड़े राजाओं ने भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री इस देश के नौकर है, मालिक नहीं। तो जवाब उन्हें आज नहीं कल देना पड़ेगा। लोगों का गुस्सा आपको लग रहा है निकल रहा था? जो अभी भी लोग घर पर है ना, उनसे कुछ कहना चाहूंगा मैं। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो जो लोग अभी भी घर के अंदर है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक दीदी का अभी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो गरम दल, ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये यूथ है,
ये भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं। अगर ये भड़क गए ना, ये आपको जीने नहीं देंगे, आपको आपके घर में नहीं सोने देंगे। अभी तो आपको हम खाली मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दो। अगर अभी हमारी बात नहीं सुनी गई 20 तारीख को, तो हम फांसी की मांग करेंगे। अगर हम अपनी पर आ गए ना, हम पागल हो जाते हैं, फिर हम किसी की नहीं सुनते हैं। वो जो भगत सिंह जी 23 उम्र क्या होती है, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया था। हम उस जगह से आप बोलोगे ना, हम खुद अपने गले पर फांसी लगा लेंगे। हम यूथ हैं, यूथ। अगर अभी हमारी बात नहीं समझी गई, हम अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, हम माँ बाप के भी खिलाफ चढ़ करके यहाँ गए हैं। हम सब ताम दंड भेद छोड़ करके यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर जितना दम तुम्हारे अंदर है अब तुम लगा लो, जितना हमारे अंदर है हम लगा ले। हम इस पानी को पी करके अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अगर सोनम सर को इन्होंने कल प्रोटेस्ट में नहीं भेजा, तो ये यूथ उनको पागल कर देगी। उनको भी सोने नहीं देंगे, उनको भी खाने नहीं देंगे, उनको भी जीने नहीं देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सरकार को डर कहाँ लग रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार को डर आ गया अभी जब से सोनम जी को लेकर के गए हैं? जिसको टाइम से खाना मिल रहा है, जाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसको डर किस बात का? इस सरकार में एक सबसे बड़ी कमी ये भी है कि सरकार को लगता है कि सबके सब गलत है, बस इनका मिनिस्टर गलत नहीं हो सकता, इनके मंत्री गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जवाबदेही की आदत इनकी कभी भी थी नहीं और कभी भी है नहीं। जवाबदेही से ये हमेशा बचते आए हैं, चाहे मैं प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या अन्य विधायकगण हो। ये मंदिर में भी चोरी करते हैं तो लोगों पे आरोप लगा देते हैं कि आपने चंदा मन से नहीं दिया होगा। इनके मंत्री सतीश महाना जी का बयान सुना होगा, तो ये इस तरीके की बयानबाजी करने के आदी हो चुके हैं। इनको ये लगता है कि शायद कभी चरखे से आजादी नहीं आई, आज इनको वास्तविकता में दिखाया जाएगा भूखा रहने से भी आजादी आएगी, और जब पहले अंग्रेजों से आई थी और अब इन काले चोरों से आएगी। सोनम जी को हम इस रूप में देखते हैं कि वो हमारे देश के भविष्य के बच्चों के लिए आज वो इस नतीजे पर है, और उन्होंने सबके लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े कारनामे किए हैं, और आज वो यहाँ पर लेटे हुए भूख हड़ताल पर हैं 17-18 दिन से। और ये सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत गंदी है। आप जो आज ये कैमरा लेकर आज आप खड़े हुए हैं ना, आप हमारा भविष्य है, आप इस हिंदुस्तान के भविष्य हैं। हम आपके लिए लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उन माँ बाप के लिए लड़ रहे हैं। उनके घर का दीपक बुझ गया। ये मोदी सरकार क्या जाने, क्योंकि ये इनके तो औलाद ही नहीं है, और इनकी औलाद है तो इनकी औलाद तो बाहर पड़ रही है, अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमारी आम जनता को रोड पर उतार रखा है। और जब ये पेपर लीक हुआ था तो ये शिक्षा मंत्री को नहीं दिखाई दिया। एक मांग हमारी ये है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तो ये क्यों नहीं हटा रहे हैं? और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सारे रेपिस्ट हैं। ये आज दिन तक किसी रेपिस्ट को सजा मिली? इस सरकार में किसी को मिली? नहीं मिली। क्यों? जब उन्हें फांसी की सजा होने वाली होती है या कोई उन्हें सजा दी जाती है तो उसकी एज दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? जब वो बलात्कार करता है तब उसकी एज कहाँ चली जाती है? तो ऐसे सरकार पर थू है हमारी तरफ से, हम थूकते हैं ऐसी सरकार पर। हम ये कहना चाहते हैं, हम एक पेरेंट्स के हिसाब से आए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपने जैसे इस प्रोटेस्ट में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? हमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जनता, कम से कम जनता जागरूक हुई। आज भी अगर नहीं जागी तो कभी नहीं जाग सकती है, और ऐसी सरकार को जगाने के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। आप जैसी महिलाएं घर पे भी बैठी हुई है, खूब महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं, उन्हें थोड़ा समझ नहीं है, लेकिन उन्हें और जागरूक करेंगे। ये जागरूकता का ही आज ये सोनम पंच जो यहाँ आए हुए हैं, उन्हें देखकर ही तो जनता आई है। किस लिए आई है? जब उन्होंने कहा कि जब ये बंदा यहाँ पर आ सकता है, भूख हड़ताल हमारे लिए कर सकता है, तो हम अपने लिए नहीं लड़ सकते? बीजेपी के एक नेता का बयान आता है, सतीश महाना जी का। वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो इंडियन नहीं है, चीनी फंडेड है, विदेशों से पैसा ले रहे हैं, चीन से पैसा ले रहे हैं। आप बताइए, आपको लगता है? हम नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता। और हम ये कहते हैं कि मोदी जी जितना ये देश विदेश में घूम रहे हैं, क्या ये अपने बाप की कमाई से घूम रहे हैं? हमारे पैसे से घूम रहे हैं। ये आम जनता का पैसा है। ये देश विदेश में क्या इनके बाप दादे की इतनी प्रॉपर्टी है जो कि ये उसे बेच के जा रहे हैं? किसका खा रहे हैं? किसके पैसे से घूम रहे हैं? हमारी आम जनता से घूम रहे हैं ये। तो कुछ और यहाँ पे गर्ल्स हमारे साथ हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। आज भीड़ बहुत ज्यादा है। आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट में आए हैं क्या? नहीं, दिस इज आवर फर्स्ट डे। फर्स्ट टाइम है। पहले के मुकाबले आज भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, यस। क्या सोचकर आप लोग प्रोटेस्ट में आए? Because we just had to give our part.
क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी लाइक इट्स अ हिस्टोरिक मूवमेंट। Yep. ऐसा प्रोटेस्ट हमने कभी नहीं देखा एंड वी आर लिटरली प्रैक्टिसिंग आवर डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट। इंडिया में वोट्स की कोई वैल्यू नहीं बची है, कोई भी चीज डेमोक्रेटिकली हमको अवेयर नहीं रखती है। तो प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमको अवेयर कराती है और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रैक्टिस में लाती है। एंड आई थिंक दिस इज वाई एवरीवन लाइक एवरी सिंगल पर्सन शुड बी हियर। जो लोग दिल्ली में हैं, जो लोग दिल्ली में नहीं है, सबको यहाँ पे आना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। एक और चीज कल हमने देखी है कि जब से सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर जाया गया है, उसके बाद से लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं प्रोटेस्ट में। एक और चीज हमने देखी कल, जब जैसे ही सोनम वांगचुक की बात आमिर खान से हुई, आपने भी सुना होगा, पता चला होगा आपको, तो उन्होंने बोला कि मैं उनको जानता ही नहीं, फिल्म जो है वो मुझे नहीं पता किसके नाम पे बनी है। हाँ। क्या बोलेंगे एक्टर्स के लिए? आई थिंक सेलिब्रिटीज इन सारी चीजों में इतने कॉम्प्लिसिट हैं, ऑल काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज जो लोगों के बल पर ही इतने फेमस होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ये क्राउड ही है जो उनको फेमस करता है। True. और उसके बाद भी वो उनकी आवाज नहीं उठाते, तो दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिसिट थिंग। उनके जितना हिपोक्रेट कोई भी नहीं हो सकता। मतलब यूथ 3 इडियट्स वाज अ मूवी जो हमारे यूथ के लिए थी और एजुकेशन सिस्टम के लिए थी, और अभी एजुकेशन सिस्टम इतना रिग्ड है एंड ही मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद दैट मूवी। एंड अगेन वो इस चीज पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो इस चीज पर इनकार कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को ही नहीं जानते वो। तो इट इज रियली शेमफुल फॉर हिम। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। आमिर खान वाज वन ऑफ द पर्सन जो नेशनल टीवी पर सत्यमेव जयते जैसे सीरीज को वर्कआउट कराता था, और उसने जनता के लिए मुझे लगता है कि प्रीवियसली जनता के लिए उसने दूसरे सेलिब्रिटी से ज्यादा आवाज उठाई है। हाँ। आई थिंक राइट नाउ ही इज जस्ट स्कैर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। जो आप प्रोग्राम की बात बता रहे हैं ना, वो प्रोग्राम ऐसा है जो आज से करीब 15-20 साल पहले चलता या तो टाइम हैज चेंज। टाइम हैज चेंज, यस डेफिनेटली। आज ये जो हजारों की संख्या में यहाँ यूथ दिखाई दे रहा है जो अपने हक की आवाज यहाँ उठा रहा है, तो पहली लड़ाई का जो पहला पड़ाव था, हम यहाँ इकट्ठा होकर हमने साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम देर से ही सही, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने लड़ाई का पहला कदम जीत लिया है। बात रही सरकार की, सरकार के बाप की बकौती ये देश नहीं है। सरकार हमसे है, हमसे सरकार है। सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं है। और जब जब इस देश का युवा अपनी जिम्मेदारी, अपनी सामाजिक भागीदारी और देश में अपनी हिस्सेदारी समझ के आगे आएगा, तब तक सरकार को झुकना पड़ेगा। चाहे अनेकों दिन लगे, लेकिन निश्चित ही हमारी जीत होगी। और किसी भी रूप में जीत हो, लेकिन हम जीत के लिए तैयार हैं। और जीत से ना एक कदम पीछे होंगे ना एक कदम आगे। हम जीत निश्चित तौर पर हम अपनी जीत लेके जाएंगे। ये सारे गवार लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको क्या पता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, किसके घर में कौन नीट का एग्जाम दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। इनको पहुंचाया भी तो आप ही ने है। मेरी बहन भी नहीं, पता नहीं कैसे ईवीएम हैक हो रहे हैं, पता नहीं कैसे जीत जा रहे हैं। सब लोग रोड पे हैं तब भी जीत जा रहे हैं ये लोग। मेरी बहन है, उसने भी नीट का एग्जाम दिया था, वो भी रो रही थी घर में बैठ के जब नीट का एग्जाम वो हुआ था। तो ये हालत हो गई है देश की। ये सारे गवार लोग हैं। और आपने जो अकाउंटेबिलिटी की बात की है, कोई अकाउंटेबिलिटी देने को राजी ही नहीं है। तो आपका क्या नाम है? बच्चों से ही बात, आपका क्या नाम है? कितने साल के हो? 12 साल के हो। 12 साल के लोग भी भाई प्रोटेस्ट में आए हैं और अपने पेरेंट्स के साथ आप आए हैं। पेरेंट्स है ना? पापा मैं उसकी बहन हूँ। ओके, सॉरी। लेकिन बहन भी पेरेंट्स ही होती है। हाँ, अब ये बताओ कि क्या सोच के घर वाले आपको लेकर आए हैं? क्या बोला था? सीजेपी को सपोर्ट करना है। हाँ, क्यों करना है? एजुकेशन के लिए? एजुकेशन मिनिस्टर हटाने के लिए। कल उठ के अगर आप पेपर दोगे, हाँ, तो लीक ना हो जाए। अच्छा, करके क्या फायदा है फिर? आप क्या सोच के लेके आए बच्चों को? बच्चों को यही दिखाने के लिए लिखे आए हम लोग कहाँ फंसे पड़े हैं। इतना बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर बैठ के हालत खराब है, इतने लीक पेपर दे रहा है, क्या फायदा है उसका? मैं तो कह रहा हूँ मोदी को भी रिजाइन करना चाहिए। जी, तो कल जो आप डिमांड कर रहे हैं, वो सेम डिमांड कल अभिजीत दीपके ने भी की। उन्होंने मंच से बोला कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, अब हम डायरेक्टली पीएम मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। कल जो इतनी घटिया हरकत की है उसने, उसके लिए तो इस्तीफा देना ही चाहिए। अच्छा, इस देश के जो लोग हैं वो सोनम वांगचुक से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। कितना? बहुत ज्यादा प्यार करते, तभी तो आप देख रहे हो इतना है। क्यों है यहाँ पे? उनको पैसे थोड़ा ना दे रहे हैं। बीजेपी ने पैसे थोड़ा ना दिए, जैसे बीजेपी पैसे देकर बुलाती है, यहाँ थोड़ा दूंगा ऐसा। ये अपने आप आए हैं। मैंने आज सुबह भी देखी रील्स, भुरुच से लोग आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। आप ये देखो पुराने ये पेरेंट्स वगैरह है, क्यों है बैठ के?
इतना सामान लेके क्यों आए? इसलिए आए। अच्छा, जैसे हमने कल एक और चीज हमने देखी थी कि सोनम वांगचुक जी को चादरों के साथ लपेट के ले जाया गया। जिस तरीके से वो ले जाया गया, घटिया तरीके से, वो तरीका ऐसा था कि एक साइंटिस्ट के साथ, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए था। अगर पीएम हमारा समझदार होता, पढ़ा लिखा होता, तो ये चीज होती नहीं ना। जिससे तो पढ़ा लिखा पर हमें चाहिए। रेपिस्ट ऐसे ले जा रहे हो, रेपिस्ट लोगों की फूल माला से आज स्वागत करा जा रहा है। देख लो देश किस उसमें जा रहा है। रेपिस्ट लोगों की फूल माला से स्वागत करते जब उनको बेल को, और उन पर कुछ एक्शन भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है आपसे, आपको इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एकदम निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं अभी आगे गई थी, इतने लोग पंखे दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं एक दूसरे को। जो भाईचारा जागा है इसके द्वारा, हिंदू मुस्लिम बोलो, रिलीजन में डिफरेंसेस बोलो, वो सब बहुत कम हो गया है। लोग एक्चुअल प्रॉब्लम समझे हैं, अपने डिफरेंसेस को छोड़ के जो हमारी एक्चुअल नीड है उसको एड्रेस कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या यूनिक ऑब्जर्व किया इसमें? यूनिक क्या हमने देखी, यूनिटी कितनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इतने लोग आ रहे हैं, और कल के प्रोटेस्ट में मेरे को लग रहा है इससे भी ज्यादा होगी भेंट। ऐसा प्रोटेस्ट कभी पहले देखा है देश में? देखा है अन्ना हजारे के टाइम में, लेकिन वो खत्म हुआ, उसके बाद ये पहला प्रोटेस्ट है, और मेरे ख्याल से आखिरी है पीएम को हटाने तक का। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? कि अभी तक तो हमने देखा था बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी ने सिर्फ सोशल मीडिया पे बोला था, लेकिन फिजिकली बहुत कम लोग अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो हाउ इज फीलिंग? मैं सच बोलूं, लोग डरते बहुत है यार बात करने से। और मैं तो यहाँ पे देखिए, मेरे को तो कुछ सब, मैं बहुत छोटी सेलिब्रिटी हूँ। मैंने जितना इंटरनेट पे देखा है ना, ये बच्चे बड़े तकलीफ में है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और यहाँ पे मुद्दा खाली बदलते जा रहा है। लोग हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सब रिलीजन निकाल के रख दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी सी बात आगे रख दूं कि लोगों को शायद याद आ जाए कि मुद्दा बच्चों का है और किसी चीज का नहीं। बच्चे मरे हैं, बच्चों का भविष्य मरा है, इसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। एक 6-7 साल का बच्चा है, अपने पापा के साथ चड्डी पे चढ़ के प्रोटेस्ट का हिस्सा बना है। कहाँ से आए सर आप? सर हम दिल्ली से ही है। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। बच्चों को ले आए छोटे छोटे गर्मी में? नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। हाँ। और हमारी भी एक भागीदारी बनती है कि इसमें इस आवाज में अपनी आवाज को उठाना। और अगर आज हम नहीं लड़े तो इनके लिए कौन लड़ेगा? और इन बच्चों को जो हमने ये सीख देना चाहिए कि आगे चलकर ऐसा भी कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो ये बच्चे वहां पर अपनी भागीदारी निभाएंगे, और जो आवाज होगी, जो हक अधिकार की लड़ाई होगी, वहां पर ये आवाज उठाएंगे। तो अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के हालात जैसे जैसे आप देख रहे हैं आप, तो बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग है। हाँ। हमारे हित में नहीं है। जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, उसके हित में देश का कोई फैसला नहीं है। हमारा ये कहना है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? ऑस्टिन। पापा क्या क्या के लाए हैं? फाइट फॉर एजुकेशन। परेशानी तो नहीं हो रही? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है, फिर भी प्रोटेस्ट में हो? हाँ। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर का हूँ। कानपुर से हैं? कानपुर से क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ दिल्ली में IT का। अच्छा, आज संडे था तो प्रोटेस्ट? संडे था, मैं प्रोटेस्ट देखने आया हूँ मैं, इसीलिए। लेकिन कल तो मंडे है, और कल भी आऊंगा, कल भी आऊंगा। छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा, कल भी आऊंगा। क्यों छोड़ोगे? जो ये थोड़ी, मैं इनके लिए आऊंगा, अपने आगे फ्यूचर के लिए आऊंगा। अगर आज यहाँ पर ऐसा ही होगा ना, तो आगे सरकार कुछ नहीं कर पाए। अरे तो जॉब भी तो फ्यूचर है भाई। अरे तो क्या जॉब जाने तो भाई, ये अगर ये इतने लोग यहाँ पर आए हैं ना, ये किस लिए यहाँ पर परेशान है, माता इतने लोगों ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार दलाल हो गई है। बैठे बैठे वहाँ पर मंत्री जो बोल रहा है ना, वहाँ पर कार है, वहाँ पर यहाँ पर सब भूखे तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं यहाँ पर? अगर ये ऐसा ना सच बात ना होती, वहाँ पर इतने लोग ना आते। ये हक की बात है, यहाँ पर बच्चों की बात है, भविष्य की बात है। गुस्से में लग रहा हूँ। मैं 2 दिन से आने के लिए कह रहा था मैं, लेकिन आज आ पाया हूँ। आज छुट्टी समय था, लेकिन कल भी छुट्टी करूंगा।